आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले में रियासत की 8 सीटों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 3 दिनों की तातिल के बाद पर्चे दाखिल करने का अमल कल से फिर शुरू हुआ है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी से मरकजी वजीर डॉक्टर संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश हुकूमत में नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस सीट से समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक और बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह ने भी पर्चा दाखिल किया। इस सीट से आजाद उम्मीदवार गौतम आनंद, प्रदीप कुमार, नील कुमार, चरण सिंह, राजेश कुमार गर्ग, ओमपाल सिंह, नंदकिशोर पुंडीर और कविता पुंडीर ने पर्चा भरा है। मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। नगीना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार, बीएसपी के सुरेंद्र पाल सिंह, समाजवादी पार्टी के धर्मवीर सिंह, पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक के रविंद्र भारती और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने पर्चा दाखिल किया है। बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी के विजय सिंह मजलूम, समाज पार्टी के फरमान, पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक के रविंद्र भारती और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने पर्चा दाखिल किया। बिजनौर सीट से बीएसपी के विजेंद्र सिंह मजलूम, समाज पार्टी के फरमान, पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक के राजपाल सिंह और मजदूर किसान यूनियन पार्टी से रामधन सिंह ने पर्चा दाखिल किया है। पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार साबिक वजीर भगवत सरन गंगवार, बीएसपी के अनीस अहमद खां उर्फ फूल बापू और आजाद उम्मीदवार आदर्श पांडे ने पर्चा दाखिल किया है। सहारनपुर सीट से कांग्रेस इंडिया इत्तेहाद के इमरान मसूद ने और बीएसपी के माजिद अली ने पर्चा दाखिल किया है। रामपुर जिले से 6 आजाद उम्मीदवार सिफात अली खां, अशोक कुमार, जगत सिंह, अब्दुल कादिर और शिव प्रसाद पर्चा दाखिल कर चुके हैं। पहले मरहले की लोकसभा सीटों के लिए पर्चे नामजदगी की जांच कल की जाएगी। इसके लिए 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले मरहले में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है। इसमें 1 करोड़ 33 लाख वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोट शुमारी 4 जून को होगी। पहले मरहले में शामिल पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने आज अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी के साबिक सदर और जल शक्ति के वजीर स्वतंत्र देव सिंह, वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत और ज़रई तालीम बलदेव सिंह औलख, वजीर मुमलिकत बराए गन्ना तरक्की संजय सिंह गंगवार और मकामी रुकन असेंबली बाबूराम पासवान समेत बीजेपी जिला सदर संजीव प्रताप सिंह समेत मुख्तलिफ ओहदेदार मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रेणवा ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात 2024 के मरहले में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर अब तक मुख्तलिफ पार्टियों के तकरीबन 46 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। आज भी पर्चा दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन सी विजिल ऐप के जरिए इंतखाबी अमल पर सख्त निगाह रख रहा है। ये ऐप मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और तस्फिये के लिए इंतखाबात में आज़ाद और गैर जानिबदाराना वोटिंग यकीनी बनाने के लिए सी विजिल ऐप अहम किरदार निभा रहा है। इस मोबाइल ऐप के जरिए से कोई भी शख्स इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी जैसे रकम या शराब बांटने के मुतालिक खबरें मिनटों में दे सकता है। चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रेणवा ने बताया कि ये सी विजिल ऐप अवाम को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट करने का हक देता है और 100 मिनट के अंदर कार्रवाई को यकीन दहानी भी कराता है। ये सी विजिल ऐप बेदार अवाम को बराह रास्त जिला इलेक्टोरल रूम, रिटर्निंग ऑफिसर और फ्लाइंग स्क्वाड टीम से जोड़ते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करके कोई भी बाशिंदा सियासी मामलात की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को कर सकता है और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ऐप के जरिए आम बाशिंदा अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सभी रियासतों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान को इस साल जून महीने के दौरान मामूल से ज्यादा दर्जे हरारत रहने के महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लाह जारी किया है। कमीशन ने चीफ इलेक्टोरल अफसरान से पोलिंग मराकज पर पीने का पानी और साया फराहम कराने समेत बुनियादी सहूलियत फराहम कराने को। इलेक्शन कमीशन ने अहकाम दिया कि पोलिंग पार्टियों और वोटरों को जरूरत पड़ने पर ORS मुहैया कराया जाए ताकि ये लोग गर्मी के मौसम में लू से खुद को बचा सके। इसके अलावा पोलिंग मराकज पर पीने के पानी के इंतजाम, टेंट, टेबल, कुर्सी और बेंच की माकूल इंतजाम और खवातीन और मर्द वोटरों के लिए अलग अलग बैतुल खला का इंतजाम करने को कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी यकीनी बनाने को कहा है कि वोटरों और पोलिंग मुलाजमीन को इमरजेंसी तिब्बी सहूलियात फराहम कराने के लिए माकूल तादाद में मेडिकल किट का इंतजाम हो और तिब्बी कारकुनान की तैनाती पोलिंग मराकज पर की जाए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।